हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश जहां इस वक्त कोरोना वायरस की विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता देश में अराजकता का माहौल पैदा कर मजे लूटने का काम कर रहे हैं। सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की हालत अब भी कांग्रेस शासित राज्यों से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को दरकिनार कर बयानबाजी करने वाले मुकेश अग्निहोत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र से सटे पंजाब के हालात एक बार देख लें, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में जब सभी राजनीतिक दलों को मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े होना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने की होड़ में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं में हालत ये है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष में केवल यही मुकाबला चल रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा खबरें लगती हैं और कौन सबसे ज्यादा सनसनीखेज बयानबाजी करता है। क्या कहना है सत्ती का, सुनिए। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा मरीज पूरे देश के अंदर आए हैं, क्योंकि लंबे समय से सारा व्यवसाय खुला हुआ था और हर प्रदेश सरकार इससे परेशान है। पूरे देश के अंदर व्यवस्थाएं इस सारी चीज़ के कारण हिल गई है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख मरीज आ जाएंगे और इतनी मौतें हो जाएंगी। तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगभग 1.5 महीने से काफ़ी मात्रा में इसमें वृद्धि हुई है और उसके कारण काफ़ी दिक्कत भी आनी शुरू हुई है। बहुत से लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हो गई है। तो इसलिए पहला तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि हम सब लोग इसके बच करके रहें, जो भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए उससे हम लोग बचें। और जहाँ तक विपक्ष का कहना है, विपक्ष को बोलने के सिवाय कोई काम नहीं है और विपक्ष में होड़ लगी है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में और कांग्रेस पार्टी के बने हुए विपक्ष के नेता में कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ें किसकी लगती हैं, सनसनी न्यूज़ कौन लगाता है। और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी विपत्ति में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता चिदंबरम जैसे जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो जनता को उकसा रहे हैं कि जनता को विद्रोह कर देना चाहिए सरकार के विरोध में। इन नेताओं से जो पूछो, तुम लोगों ने 52 साल तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अंदर शासन किया। इस देश के अंदर वेंटिलेटर बनते नहीं थे, मास्क बनते नहीं थे, पीपी किट बनती नहीं थी, सैनिटाइजर इस देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में पिछले बार जब कोरोना काल शुरू हुआ था नहीं। उन सारी व्यवस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर ठीक किया, लेकिन अब बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो व्यवस्थाएं भी चरमरा गई। आज ऑक्सीजन तक की कमी देश के अंदर आ गई। पूरे देश के अंदर जो पहले के दायरे थे वो सारे फेल हो गए। इसलिए ये कोई पार्टी लेवल का मामला नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। इसको हमको सब लोगों को इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी है। जहाँ तक कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने, चाहे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस के लोग हैं, दिन रात एक करके एडमिनिस्ट्रेशन मेहनत कर रहा है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को डिमोरलाइज करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है इस देश के अंदर अफरा तफरी हो। मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता। अगर मुकेश अग्निहोत्री जी को लगता है कि हिमाचल में दिक्कत है, तो मुकेश अग्निहोत्री 10 किलोमीटर पीछे अपनी कंस्टिट्यूंसी से बाहर जाके गढ़शंकर में देखें क्या हालत है, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। मैं फिर ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। इसमें महाराष्ट्र के अंदर जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां क्या हालत है, मुकेश अग्निहोत्री जी को देखना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।